हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि दुनिया में क्यों मैं आया हूँ। ये जा लेकर ये जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। इसके पहले वाले पार्ट में आपने जाना कि आखिर पुरातत्व क्या होता है और उसके बाद आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया। तो अब आपको मैं बताता हूं कि हड़प्पा सभ्यता की आखिर खोज कैसे की गई। तो ध्यान दीजिएगा, 1826 ईस्वी की बात है। तो 1826 ईस्वी में जिस समय हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों एक हुआ करता था, तो उस समय 1826 ईस्वी में एक चार्ल्स मैसन उसका नाम था, नामक व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का खोज किया। यानी इनकी नजर सबसे पहले हड़प्पा की ओर गया, लेकिन उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण एक बेहतरीन सभ्यता का उस समय खोज नहीं हुआ। लेकिन एक दौर आया 1853 से 1856 ईस्वी की बात है, जिस समय बड़े पैमाने पर, चूंकि पाकिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। आपको जैसा कि पता है कि 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। तो 1856 की बात मैं कहूं तो 1856 ईस्वी में कराची से लेकर लाहौर तक, ये आजकल पाकिस्तान का इलाका है, रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। तो इसमें ब्रंटन बंधु, चूंकि यह काम ब्रंटन बंधु संभाल रहे थे। ब्रंटन बंधु बोले तो दो, एक थे जॉन ब्रंटन और दूसरा था विलियम ब्रंटन। इन्होंने क्या देखा कि आसपास के लोग उस क्षेत्र से ईंटें खोद कर ले जाते हैं, खुदाई करके, और अपना घर बनाते हैं। तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि वे लोग कहते थे कि मुझे जब भी घर बनाने की जरूरत होती है या ईंटें की जरूरत होती है, मैं जाता हूं और खुदाई करके इसी स्थान से ले जाता हूं। तो इन जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसमें से ईंट निकालकर और पूरे रेलवे ट्रैक बिछा दिया। लेकिन यहां तक लोगों ने आए और गए। अब एक और व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्होंने भी 1873 ईस्वी में, जनरल कनिंघम इसको कहते हैं, 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम नामक व्यक्ति ने कुछ पुरातत्व वस्तुएं उसी क्षेत्र से प्राप्त किए, और लेकिन उस समय भी विशेष कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर साल आया तो वह साल आया था 1921 ईस्वी का साल। बहुत इंपॉर्टेंट साल था हमारे भारतीय इतिहास के लिए। इस समय जॉन मार्शल के नेतृत्व में इनके दो शिष्य, एक दयाराम शाहनी एवं राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में उस स्थल की खुदाई बड़े पैमाने पर की गई, जिसमें दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की।
जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। और वहां से कई हड़प्पाए मोहरे भी उनको प्राप्त हो गई। और सन 1922 ईस्वी की बात है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई कर डाला, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खोज हो गया था और एक विस्तृत साम्राज्य का भी खोज हो गया था। तो इसके लिए दयाराम साहनी के लिए मैं एक कोडिंग देता हूं, हरदम, और राखल दास बनर्जी के लिए मशरल। अब क्या कि ये दोनों क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा का मैंने पहले वीडियो में पहले ही डिस्कस किया था। तो हरदम से याद रखेंगे, ह से हड़प्पा सभ्यता, र से रावी नदी, द से दयाराम साहनी और म से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। तो इस तरीके से याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में 1921 ईस्वी में की गई। उसके बाद मसरल कोडिंग है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। म से मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और श से सिंधु नदी, र से राखलदास बनर्जी, जिसे आरडी बनर्जी भी हम लोग कहते हैं, आरडी बनर्जी भी से कहते हैं, बनर्जी। और यह था पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला, जो कि सिंधु नदी के आसपास था। तो लड़काना जिला, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के आसपास राखल दास बनर्जी द्वारा लड़काना जिला पाकिस्तान में खोज की गई, और वह साल था 1922 ईस्वी। जब इन दोनों स्थलों की खोज की गई तो हमारे देश में क्रांति सी आ गई और पूरे देश में इसकी खबर कानो कान पहुंची। और एक बहुत ही बेहतरीन सभ्यता, जिस सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले पाई जाती थी, वैसा जीवन हम लोगों को आज भी जीने के लिए नहीं मिल रहा। तो सोच सकते हैं कि वो सभ्यता कितने बेहतरीन थे और कितने अच्छे उस समय हर तरह के लोग रहा करते थे। यहां तक कि जब घर की बनावट की आप कल्पना करेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो यह था। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था, इसका जब खोज किया गया तो इसके स्थल 3 देशों से प्राप्त हुआ। एक था अफगानिस्तान, जहां से 2 स्थलों की खोज की गई। दूसरा पाकिस्तान, जहां से लगभग 475 स्थल खोजे गए, और सबसे ज्यादा अगर खोज की गई तो वह भारत से स्थल की खोज की गई। लगभग 925, यानी लगभग 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी थी। तो यह था आपका एक हड़प्पा सभ्यता का छोटा सा परिचय, जिसमें आपने जाना कि हड़प्पा सभ्यता में किन लोगों ने प्रयास किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, और यह कितने देशों में इसका विस्तार है। लेकिन एक बात और जाते जाते समझ लीजिए कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी यानी जुर्बा राजधानी बताया। पूछता है क्वेश्चन कि जुर्बा राजधानी हड़प्पा सभ्यता की किसे कहा जाता है, तो आप उसका जवाब देंगे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था, हड़प्पा एक स्थल है
जो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पड़ता है। जिस समय ये पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान का इलाका है, अब पहले भारत का हुआ करता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच की दूरी जो है लगभग 670 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुर्बा राजधानी बताया है और दोनों के बीच की दूरी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लगभग वह है 670 किलोमीटर। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सभ्यता थी, जिस समय हमारे जीवन की हर सुख सुविधाएं मौजूद था। चाहे वह सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, कुओं की बात करें, सिंचाई की बात करें, या हम पक्की घरों की बात करें, और भी सिस्टमैटिक ढंग से एक क्रमबद्ध, सुनियोजित, सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। और नालियों का व्यवस्था तो इतना बेहतरीन था, जो आगे चल के जब जानेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आप जहां भी रहे खुशहाल रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और खूबसूरत हड़प्पा सभ्यता की जानकारी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।